हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज है मंडे और वैसे सारी सफाई जितनी भी बेडशीट चेंज करना, सफाई करना, सब कुछ मैं करती हूँ। ज़्यादातर सैटरडे होता है और काम वाला दिन, सफाई वाला दिन, क्लीनिंग डे। तो यहाँ ये बच्चों वाला रूम है, तो उसमें बच्चों वाला क्या, अभी कोई किसी में भी हम लोग सो जाते हैं। अगर मेरा मन करता है तो मैं इस रूम में आ जाती हूँ, बच्चों का मन करता है तो उधर हम सो जाते हैं। और यहाँ बेडशीट चेंज हो रही है, आज सब कुछ डस्टिंग करनी है। डस्टिंग एवरीडे ही मैं हल्की फुल्की तो सभी घर में सब करते ही हैं, बट जो डीप क्लीनिंग होती है वो होती है सैटरडे को। बट सैटरडे को हो नहीं पाया, एक तो मकर संक्रांति भी थी, थोड़ी बिज़ी भी थी, और अभी थोड़ा जैसा मौसम चल रहा है सभी के घर में, अभी सर्दी खांसी बुखार सभी को चल रहा है। तो हमारे घर में भी सभी को ज़्यादातर सर्दी खांसी, इनफैक्ट मुझे भी। तो थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सैटरडे कुछ भी किया नहीं ऐसा कुछ। तो आज मंडे है और मंडे को ही सब कुछ सारा काम, मीन्स जिस दिन ये बेडशीट चेंज करना, पंखे पोंछना और सारी डस्टिंग करना, सारा सामान उठा के जो डीप क्लीनिंग होती है, उसमें तो समझ लीजिए कि 2.5 से 3 घंटा कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ खाना पीना सब कुछ मैं बना चुकी हूँ और मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं सारा डस्टिंग कर रही हूँ। और आज आपको पता चलेगा कि आज मेरे घर में बहुत सालों बाद मेरे घर का एक मेंबर बढ़ा है। बहुत खुशी है मुझे, आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा, तो इसलिए आप व्लॉग में बने रहिए और पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। तो यहाँ बस ये क्लीनिंग हो रही है। और ये जो फ्रिज का कवर है मेरा, ये मुझे 3 साल हो गए हैं लिए हुए। एक्चुअली ये वाइट एंड लाइट पर्पल कलर का है, तो बीच बीच में इसको वीकली मैं सर्फ और वैनिश से मैं वॉश कर लेती हूँ और वैसे झाड़ वाड़ के थोड़ा रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी क्लीनिंग हो रही है। और अब ये फ्रिज, मेरा फ्रिज बहुत सालों पुराना है और मेरे घर के हिसाब से ये बहुत ही छोटा है। इसमें अंदर जगह काफ़ी कम है, मुझे बहुत मेंटेन करके सामान वगैरह सब कुछ रखना पड़ता है। तो मेरी पूरी फुल प्लानिंग है कि बस थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएं, थोड़े पैसे जोड़ लूं, तो शायद आने वाले 2022 वाली दिवाली के टाइम पे एक नया थोड़ा बड़ा फ्रिज ले लूं। क्योंकि घर गृहस्थी में आप लोगों को पता ही है, सभी घर गृहस्थी चलाते हैं तो कितना खर्च होता है, एक एक पैसा सब जोड़ के। मन मेरा भी करता है कि बहुत कुछ लूं, बट बहुत कुछ थोड़ा जोड़ के मैंने बहुत कुछ ख़रीदा है घर के लिए। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट रह गई है फ्रिज, तो वो पूरी ट्राई में हूँ मैं कि बस थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास इकट्ठा हो जाए तो मैं इस दिवाली तक तो फ्रिज लूँगी ही लूँगी मैं। और बस ये सारा समय यही काम में ही आज पूरा समझ लीजिए कि 1:30 से 2 बज गए थे दोपहर के, ये काम करते करते। बच्चे भी थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं, बोलने से वो करवा देते हैं। एक्चुअली दोनों ही बच्चे मेरे बड़े हैं और MBA की तैयारी कर रहे हैं, अभी कैट का उनका चल रहा है अभी पढ़ाई। तो बस MBA की तैयारी कर रहे हैं, उनका ऑनलाइन क्लास भी चलता है और दिव्य पढ़ता भी है और जॉब भी करता है। एक्चुअली उसकी नाइट शिफ्ट होती है, वो मार्केटिंग में है, तो नाइट शिफ्ट उसने नाइट शिफ्ट को चूज़ किया है एक्चुअली, क्योंकि दोपहर में क्लासेस भी होते हैं, कोचिंग भी होता है, कभी कभी कॉलेज में भी जाना ही पड़ता है। तो बस अभी उसकी यही चल रहा है एंड ही इज़ अ सेल्फ डिपेंडेंट बॉय। और बेटी की भी MBA की तैयारी चल रही है, तो इन लोगों का ज़्यादा पढ़ाई का ही रहता है, तो मैं फिर इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बट वो लोग देखते हैं कि मम्मी ज़्यादा बिज़ी हैं तो वो लोग मेरी हेल्प कर देते हैं थोड़ी। और ये है मेरे घर में मेड है, तो ये जो मेरा वाला रूम है बड़ा वाला, तो इसका बेड बहुत ही ज़्यादा भारी है, ये तो अकेले मतलब हो नहीं पाता है, तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो बस बेडशीट उनके साथ में मैं बिछवा लेती हूँ। और ये
बाकी सारा मैं ही कर लेती हूँ। यहाँ ये रूम भी रेडी हो गया है और वहाँ दूसरा रूम भी रेडी हो गया है। अब ये सामान आ गया है। तब तक मार्केट से हस्बैंड गए थे बाहर, तो मैंने कहा कि सारा सामान थोड़ा ख़त्म हो गया है तो ला दो, तो उन्होंने ही मार्केट पूरा बाज़ार वगैरह लेकर आए हैं। तो वही मैं बैग खाली कर रही हूँ। और मौसम बहुत ठंडा है, अच्छी खासी हवा चल रही है। तो बस सभी का मन है इन लोगों का कि चाय तो बनी रखी हुई है तो पकोड़े बना लिए जाएं। तो गोभी आई है एकदम फ्रेश, तो गोभी, आलू और पनीर, ये 3 चीज़ के पकोड़े बनाए मैंने। कभी कभी उन लोगों की फरमाइश हो जाती है ना बच्चों की, या कभी हमारा ही मन कर जाता है। तो बस यहाँ पे ये सब कुछ काट वाट के मैं रख रही हूँ, क्योंकि बस बोलने को रहता है कि बस गोभी, आलू और पनीर के मिर्ची के पकोड़े बना लो, बट प्रिपरेशन में तो कितना टाइम लगता है, क्योंकि चारों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे काम। एक तो सुबह से, और फिर दोबारा से मैं नहाई। सुबह मैंने नहा के पूजा किया, पूजा करके फिर मैं नाश्ता करके अपना बस सफाई में पूरा लग गई। उसके बाद इतनी सारी जो डस्टिंग करते हैं, तो उसके बाद इतनी धूल मिट्टी बालों में आ जाती है, कपड़ों में पूरी। तो फिर से दोबारा से मैं फिर से नहाने चली गई, और फिर मैंने नहा के कपड़े चेंज किए, और फिर मैं आई हूँ दोबारा किचन में। ये एक तरफ आलू काट के रखे हुए हैं, ये बेसन घोल के रखा है आलू और पनीर के लिए, और ये है गोभी। मैं थोड़े डिफरेंट टाइप से बनाती हूँ। बहुत से लोग बड़ी गोभी एकदम डिप करके बनाते हैं, वैसे भी बनाए जाते हैं, बट मैं हरी मिर्ची, हरा धनिया, बेसन, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक, बस उसको 2 या 3 टीस्पून पानी में आप चला लीजिए। देखिए कितना ड्राई है ये, बस इसी से ये काफ़ी क्रिस्पी बन जाएंगे। तो ये सबसे पहले मैंने ये चढ़ा दिए थे बनाने के लिए पनीर के पकोड़े, क्योंकि सबसे इजी पकोड़े यही वाले होते हैं। बस पनीर तो ऑलरेडी रेडी टू ईट होता है, तो ये जल्दी ही बन जाते हैं। प्लेट में बस पेपर लगा के मैंने इसको निकाल लिया है, तो जो एक्सेस ऑयल है वो ये सोख लेगा। उसके बाद ये गोभी के पकोड़े, तो ये गोभी मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं काटती हूँ और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज़ की है। और उनकी जो डंठल होती है गोभी की नीचे वाली, बस उसको आप हल्का सा पतला आप काट लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक आप कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं कि पकी है कि नहीं पकी है। एकदम फुल गैस पर आप पका सकते हैं। और यहाँ रेडी है, ये है पनीर के पकोड़े, बीच में गोभी के और ये आलू के, और ये हरे धनिया और पुदीने की चटनी घर की, और ये सॉस। तो यहाँ दिव्य को दिया है मैंने। कैसा बना है? फिर बस मैंने भी उसी के साथ में हम लोगों ने बैठ के खा लिया था। और आंचल के क्लासेस चल रहे थे, तो वो दूसरे रूम में उसको दे दिया था, वो वहाँ दूसरे रूम में खा रही थी बैठ के। यहाँ बस हम लोग पकोड़े और चटनी एंजॉय कर रहे हैं ठंड के मौसम में। और अब बारी आ गई है कि मेरे घर पे आज कौन गेस्ट है, कौन मेंबर मेरे घर पे बड़ा है। तो ये है वो मेरे घर का नया मेंबर। और हमने ये ब्रीडर से लिया है एक्चुअल में, और ये है पेट शॉप से ही, वहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि इतनी ठंड है तो मेरा बेटा उसके लिए कपड़े वगैरह ख़रीद के पहना के डायरेक्ट घर पे लाया है। और इसका नाम हमने रखा है एस्ट्रो। अभी तो फ़िलहाल वो अपना नाम नहीं जानता है, कुछ भी थोड़ा ज़ोर से बोलो तो वो घूम के देखता है। एस्ट्रो, इसकी खाने का टाइम हो गया है, और इसको डॉक्टर भी दिखा दिया है हमने। एक्चुअल में ये बहुत ही छोटा है, ये अभी जस्ट 39 डेज़ का है, तो काफ़ी छोटा है ये। तो डॉक्टर ने जो इसको खाना बताया है और पैकेट वगैरह, मतलब हम सभी कुछ लेकर आए हैं, इसकी कुछ मेडिसिन्स हैं विटामिन की एंड ऑल। तो
इनका ख्याल तो जैसे हमारे बच्चे जो छोटे होते हैं उनसे भी ज़्यादा रखा जाता है। और ये देखिए सारी तैयारी इसकी पहले ही से हो गई है। और ये बेड इसका मंगवाया है आंचल ने अपनी पॉकेट मनी से। आंचल इसको बहुत प्यार करती है और इसके खिलौने वगैरह, ये जो खेल रहा है, लाइट वगैरह जल रही है, सब कुछ मतलब पूरी तैयारी के साथ दिव्य लेकर आया इसको। छोटू आंचल इसको छोटू छोटी ऐसा बोलती है और जब भी आवाज़ देती है, मैंने कहा ना इसको अभी अपना नाम नहीं पता है, तो कुछ भी हम थोड़ा सा ज़ोर से ऐसे करके बुलाते हैं तो ये घूम के देखता है। और इतना क्यूट है, इतना प्यारा है ये। स्पेशली इसके कान बहुत प्यारे हैं। मैं देख रही थी कि कहाँ गया है, तो देखिए यहाँ दिव्य इसको सुला रहा है। और बस शाम हो गई है, चाय चढ़ी हुई है। और ये दोपहर में जो खाना बना लिया था, मिला जुला जो साग होता है 4-5 किस्म का, वो सब मिला के बनाया था। एंड वेज पुलाव बनाया था। और ये जो पकोड़े बनाए थे थोड़े बहुत बचे थे। तो बस डिनर तो पूरा सॉर्टेड ही था, सिर्फ रोटियां ही बनाई थी मैंने, गरम गरम ही जब सबने खाई थी। और वो एक तरफ आप देख रहे होंगे मेरे राइट साइड में मटर रखे हुए हैं। तो ये 2.5 किलो के करीब सुबह ही जब हस्बैंड पूरा मार्केट से सामान लेकर आए थे, तो मैं ऐसे ही मंगा लेती हूँ, कभी 2.5 किलो कभी 5 किलो। और जब ठंड का मौसम ख़त्म होने वाला होता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटर मंगाती हूँ और उसको पूरा फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हूँ, तो वो काफ़ी समय तक चलता है। फिर हमें जो रेडी टू यूज़ मटर जो हम लेते हैं वो हमें नहीं लेना पड़ता है। तो बस आज का दिन पूरा ऐसे ही बिज़ी पूरा चला गया। तो शाम हो गई थी एंड दिव्य भी ऑफिस चला गया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको मेरे घर का नया मेंबर कैसा लगा मुझे बताइएगा, और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड नाइट, बाय बाय गाइस।